इस मातृभूमि की रक्षा के लिए तो दुश्मनों का संहार भी करेंगे। बंधुओं, भारत, जब हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, आज जिस भारत के अंदर हम रहते हैं वो खंडित भारत है, लेकिन जब हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं तो ये बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। 25 मार्च 1971 देश के अंदर ये कभी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। वो पूर्वी पाकिस्तान जिसमें कभी 22% हिंदू हुआ करते थे मेरे मित्रों, और 76.9% मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग थे। यानी भारत हो या देश है, दुनिया के किसी देश में जहां भी अपने हिंदू अवस्थित हैं, माँ भारत माता उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों का पुरजोर विरोध करना इस सभा के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। बंधुओं, मंच पर उपस्थित अपने सुप्रख्यात चिकित्सक एवं देवी कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर रविन्द्रनाथ पाठक जी एवं इस सभा में उपस्थित जितने धर्म प्रेमी बंधुएं, माताएं, बहनें एवं सनातन धर्म को अपना सब कुछ मानने वाले ऐसे हिंदू युवा को मैं पुनः एक बार प्रणाम करता हूं और मैं आह्वान करता हूं कि बंधुओं, मंच पर उपस्थित उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके प्रति आपको इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठानी चाहिए और जो संभव हो सके भारत सरकार की तरफ से हिंदुओं को बचाने के लिए करनी चाहिए। चलिए, तो हिंदुओं को बचाने की पहल करनी चाहिए। ये केवल एक ही ऐसा देश नहीं है। इसके पहले हम लोग देखा कि पाकिस्तान में भी किस प्रकार से जो धार्मिक स्थान है हिंदुओं को उससे क्षतिग्रस्त किया गया, और मैंने वहाँ तो हिंदू का बेटी होना एक अभिशाप बन चुका था पाकिस्तान में, और आज भी बहुत तरह की वहाँ समस्या है। तो कहीं न कहीं जो बांग्लादेश का कंडीशन है, हम लोगों ने देखा कि जो मैंने बहुमत में सरकार थी उसे कैसे अपदस्थ किया गया, और शेख हसीना जी को मुल्क छोड़ने पर मैंने विवश किया गया और वो भारत की शरण में आई, तब जाकर उनका मुश्किल से जान बचा, अपने जान माल की रक्षा कर सकी। और हम इसी क्रम में बता दें कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता रहे शेख मुजीबुर रहमान, किस प्रकार से उनके मूर्ति को भी गिरा दिया गया। आप ये भी देखे थे कि जो उस देश के राष्ट्रपिता थे, जो उस राष्ट्र के नव निर्माण में अपना योगदान दिया था, उनको भी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। हम एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे सर से कि सर, ये केवल एक ही मुल्क में ऐसा नहीं था। आप देखिए तो पाकिस्तान में भी ऐसा किया गया, उसके अलावा बांग्लादेश के अलावा भी अफगानिस्तान में भी किस तरह से परेशान किया गया, लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ वो हद को पार कर गया। कहीं ना कहीं जब इंसान के ऊपर विपत्ति का या कोई भी चीज़ को दुखों का हद का पार होता है तो उस पर आदमी कार्रवाई करता है। तो इसमें आपको मैंने क्या लग रहा है कि क्या क्या होना चाहिए इसमें? सबसे बड़ी बात है कि आप जितनी बातें कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है, इसके पहले पाकिस्तान में क्या हो जी, हम उतनी दूर क्यों जाएंगे? इसके पहले कश्मीर में क्या हो रहा है जी, तो कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व की कमी है, जो इस तरह की घटनाएं हिंदुओं के प्रति हो जाती है और हमारा पूरा देश चूक रहता है जी। उसके पीछे यही कारण है कि हमारा हिंदू समाज सजग नहीं है, सोया हुआ है। इस रैली के माध्यम से मैं जताना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदू समाज को जगाएंगे और जहाँ भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हम ऐसे लीडर का चुनाव करेंगे, हम ऐसे लीडर का ग्रुप बनाएंगे जो लीडर होगा और हिंदुओं के अधिकारों के प्रति सजग होगा। राष्ट्रीय मंच से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदुओं के खिलाफ जो भी अत्याचार होता है उसके प्रति आवाज़ उठाएगा। बड़ी दुखद स्थिति
आप जरा सोचें, लंदन के सड़कों पर रैली निकाल दी जाती है हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। ब्रिटेन के संसद में चर्चा हो जाती है, लेकिन हमारे लीडर सोए हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं की दुर्बलता है। जैसा हम होंगे वैसा ही मेरा लीडर है। अगर हम सोए रहेंगे तो हमारे लीडर भी, उनको क्या मतलब है? उनको तो गद्दी मिली ही हुई है। तो गद्दी पर कोई क्यों न हो, हम उसको ज़रूर प्रेशराइज करेंगे, ज़रूर हम उसको अवगत कराएंगे कि विश्व में कहीं भी हिंदू पर अगर अत्याचार होता हो तो भारत को इस पर कदम उठानी चाहिए और इसी के लिए ये रैली बुलाई गई। चलिए, तो इसी के लिए रैली बुलाई गई है। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा, विदेश कौन कहे, अपने देश में ही देख लीजिए कि किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं को मारपीट कर और उन्हें घर को छोड़कर अपना सारा सामान विवश होना पड़ा अपने ही देश में बेगाना होने के लिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात बतलाई डॉक्टर साहब ने, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। लेकिन देखिए, आज का जो मूल मुद्दा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भी जो चीज़ हुआ वो हद को पार कर चुका है कहीं ना कहीं। और जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंच है यूएनओ, उसमें भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आखिर क्या कारण है? और नेतृत्व की भी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सीधा बोल रहे हैं कि अगर हम सजग होंगे तो नेतृत्व भी हमारा कड़क होगा। कैमरामैन विक्की के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण सीमांत। नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार गुप्ता। आज नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल की टीम गांधी मैदान में आई हुई है और हम बता दें कि हमारे साथ अभी शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर सर्जन हमारे साथ इसमें मौजूद हैं और विनय कुमार सिंह जी, और हम लोग के साथ बात करने के लिए हम तैयार हैं। और आज का मेन सब्जेक्ट है कि जो हम लोग का कई महीनों से विगत हम लोग देखें कि जो बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी मुल्क, कहीं ना कहीं वो अस्थिर हो चुका है। और विगत हम लोग देखें कि लगभग 2-2.5-3 महीने से किस प्रकार से वहाँ पर एक अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको बेवजह निर्दोष को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके संपत्ति को लूट लिया जा रहा है, उनके घरों में आग लगा दिया जाता है। धार्मिक जो हमारे वहाँ पर मंदिर हैं उसे भी तोड़ दिया जा रहा है, मूर्ति तक को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ को लोगों ने लगातार देखा और जब ये चीज़ हद पार कर गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो डॉक्टर साहब ने अपने नेतृत्व में यहाँ पर सभा बुलाई और ये आक्रोश मार्च निकलवा रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, क्या प्रोग्राम आपका? सबसे पहले प्रोग्राम यही है कि हम लोग यहाँ से एक रैली निकालेंगे